हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे हार्ट का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। आज हम इतने टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पहला पॉइंट है, कार्डियोवास्कुलर वर्ड इज मेड अप फ्रॉम 2 वर्ड्स, दैट इज कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। कार्डियोवास्कुलर जो है आपके 2 वर्ड से मिलके बने हैं। पहला वर्ड है आपका कार्डियो, जिसके मीन्स होता है हार्ट, और दूसरा वर्ड है वास्कुलर, जिसके मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम दैट इंक्लूड द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन, ब्लड वेसल्स और ब्लड को इंक्लूड करता है। इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलके हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों यदि मिल जाए तब आपका ये पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आज हम देखेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आप अगर आपको नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप जाके पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है आप उसे एक बार देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हार्ट एनाटॉमी। तो एनाटॉमी मीन्स होता है स्ट्रक्चर का डिटेल ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम अब हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है, द हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, तो फिस्ट साइज्ड ऑर्गन। फिस्ट क्या होता है, तो हमारे बंद मुट्ठी। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, फिस्ट साइज्ड ऑर्गन होता है, हमारे बंद मुट्ठी के इतना बड़ा इसका साइज होता है। ठीक, दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि क्या काम करता है, तो पूरे बॉडी में ब्लड की पंपिंग करता है। ठीक है, ब्लड का सप्लाई करता है। इट इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हार्ट होता है वो क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इट इज़ सिचुएटेड स्पेस बिटवीन द लंग्स। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो जो लंग्स होते हैं उस लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, वहीं पे आपका हार्ट पाया जाता है। इन फीमेल इट इज़ अबाउट 250 ग्राम एंड 300 ग्राम इन मेल्स। मतलब फीमेल में आप देखोगे तो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, थोड़ा छोटा होता है और वेट भी कम होता है। और मेल में क्या होता है, हार्ट की साइज बड़ी होती है और वेट भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब हम हार्ट के लेयर की बात करते हैं, लेयर ऑफ हार्ट। तो जो हार्ट होता है उसमें हमारे 3 अलग अलग तरीके के लेयर्स पाए जाते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। देखिए कार्डियम मीन्स आपका, अभी मैंने बताया कार्डियक वर्ड जहाँ पे भी आए इसका मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। और पेरी मीन्स होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो पेरिकार्डियम मतलब हार्ट का सबसे अपर लेयर। मायोकार्डियम मीन्स आपका हार्ट के मिडिल पार्ट का। ठीक है, हार्ट का मिडिल पार्ट। और इंडोकार्डियम मतलब हार्ट के लेयर का सबसे नीचे वाला, इंडोकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट के सबसे नीचे या लास्ट लेयर जो होते हैं उसे हम इंडोकार्डियम बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए एक बार। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। इट इनक्लोजेज द ब्लड वेसल्स। इट प्रोटेक्ट द हार्ट, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, और ब्लड वेसल्स इसमें पाए जाते हैं और अपर मोस्ट लेयर होता है ये। मायोकार्डियम क्या होता है, इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। ये मिडिल लेयर होता है हार्ट का, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू। और ये किससे मिलके बना होता है, तो मसल्स टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडोकार्डियम। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है और ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैम्बर ऑफ हार्ट। चैम्बर ऑफ हार्ट जानने से पहले देखिए, एक जेन्युइन, जैसे हम लोग हार्ट कैसे बनाते हैं, जनरली आप लोग ऐसे हार्ट बनाते हो। ठीक है, तो इसी में अगर देखा जाए तो चैम्बर क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर रखता है। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। तो आप इसको भी अगर ऐसे डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो आपका ये देखिए 4 चैम्बर बन जा रहा है। ठीक है, तो इस हार्ट को जब आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो, ठीक, तो ये हार्ट का आ जाता है लेफ्ट और ये हार्ट का है राइट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आपके क्या पाए जाते हैं,
लेफ्ट साइड में ऊपर साइड आपका एट्रियम, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, इससे मैच कराते रहिए। यहाँ पे क्या है, एट्रियम पाया जाता है, ठीक। ऊपर साइड दोनों जगह क्या पाया जाता है, एट्रियम, और नीचे साइड दोनों जगह वेंट्रिकल, ठीक। तो देखिए ये क्या हो गया, इसको आप पूरा नाम देंगे लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड वाले को आप बोलेंगे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यही स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। एक्चुअली हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर होता है इस शेप में, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देखो कि ये हार्ट है हमारा, और इसमें हम लोगों ने 4 चैम्बर बनाया है, ठीक है। अगर हार्ट को हम यहाँ से बाइसेक्ट करें तो इधर वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हो गया, इधर वाला पार्ट हमारा राइट हो गया। देखिए आप कॉपी पे बनाए हो इसलिए आपके राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हो रहा है, लेकिन आप इस पेज को जब अपने हार्ट के पास बिल्कुल ऐसे ले जाके रखोगे ना, ऐसे ले जाके रखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला हिस्सा ही हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट हो गया, ठीक। तो आपका लेफ्ट में हो गया ये एट्रियम, ऊपर साइड हमेशा याद रखिएगा, ऊपर साइड अब ऐसे डिवाइड करोगे तो ऊपर साइड आर्ट्रियम पाया जा रहा है और नीचे साइड वेंट्रिकल पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन चारों चैम्बर्स को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए राइट एट्रियम, देखिए राइट एट्रियम की बात करें तो राइट एट्रियम कैसे रहेगा, तो फिर से हम यहाँ पे एक हार्ट ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए ये इजी के लिए यही, ठीक है। तो राइट की बात करें तो हम बोले थे ऐसे आप करोगे तो ये एक पार्ट आपका साइड लेफ्ट है, ये वाला राइट है, और ऊपर से बोल रहा है एट्रियम, तो एट्रियम आपका कहाँ रहता है, ऊपर साइड प्रेजेंट रहता है, दोनों साइड ऊपर है ना। तो आप अभी बात इसका कर रहे हो, राइट एट्रियम मतलब इसकी बात चल रही है, ठीक है। कह रहा है इट इज़ द प्रेजेंट ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के ऊपरी हिस्सा में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है, अपर राइट साइड, ठीक। इट्स एवरेज थिकनेस इज 2 to 3 mm, इसका एवरेज थिकनेस जो होता है वो कितना होता है, 2 से 3 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कैसा ब्लड कैरी करता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम अब हम बात करें फिर से, या फिर यहीं आप पे देख लीजिए ये जो डायग्राम है, अब लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहा है। तो देखिए ऐसे आप इसको बाइसेक्ट करें तो इधर साइड वाला लेफ्ट हो गया और ऊपर साइड हमेशा रहता है एट्रियम, यानी अब इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो अपर यानी ऊपरी हिस्सा में लेफ्ट साइड प्रेजेंट रहता है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें कैसे ब्लड आते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, ठीक है। इट्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट 3 to 5 मिलीमीटर, इसका जो थिकनेस होता है वो 3 से 5 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट है राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेफ्ट वाला पार्ट और ये हो गया राइट वाला पार्ट। अब इसको यहाँ से भी बाइसेक्ट कर लो, तो ऊपर साइड आपका होता है एट्रियम और नीचे साइड आपका होता है वेंट्रिकल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट साइड में वेंट्रिकल, यानी अब इस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या कर रहा है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द राइट एट्रियम। देखिए ये राइट एट्रियम के बिलो में प्रेजेंट है ना, नीचे सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज़ प्रेजेंट लोअर राइट साइड ऑफ द हार्ट, और अगर हार्ट की बात करें, हार्ट तो क्या कह रहा है कि ये लोअर राइट साइड, लोअर मतलब नीचे और राइट साइड के नीचे वाले पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड थिकनेस इज अबाउट 3 to 5 mm, और ये कैसा ब्लड कैरी करता है, तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और इसकी थिकनेस 3 से 5 मिलीमीटर होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा राइट एट्रियम था ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था और हमारा राइट वेंट्रिकल भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो राइट पोर्शन होता है ये कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल कह रहा है इट इज़ प्रेजेंट लोअर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड बिलो द लेफ्ट आर्ट्रियम। अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, लोअर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है और बिलो द लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट आर्ट्रियम के बिलो प्रेजेंट है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसा ब्लड कैरी करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड थिकनेस इज अबाउट 10 to 15 मिलीमीटर। इसकी थिकनेस देखिए सबके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कितना है, 10 to 15 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। देखिए एक बार चारों चैम्बर्स को हम लोग फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक जेन्युइन हार्ट बना लीजिए।
कुछ इस तरीके से हार्ट है मान लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 4 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। ये वाला इधर साइड का जो पोर्शन है ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और इधर साइड के पोर्शन आपके राइट हो गए, ठीक है। और मैंने बोला था ऊपर वाले होते हैं एट्रियम और नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपके हो गए 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्व ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स में देखिए वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या होता है, देयर आर 4 वॉल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट। हार्ट में आपके 4 वॉल्व होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये क्या करता है, बैक फ्लो से प्रिवेंट कराता है, ठीक है। जब ब्लड पास करके आगे चला जाता है तो वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि वो ब्लड पीछे साइड फिर से फ्लो ना करें। तो हमारे हार्ट में ऐसे 4 वॉल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी एंड ऑर्टिक, ठीक है। ये चारों वॉल्व्स हैं। अब 1 बाई 1 करके हम इन चारों वॉल्व्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको वॉल्व, अब मैं बता रही हूँ कि जो ये वाले पोर्शन है ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके वॉल्व्स हैं, ठीक है। ये वॉल्व्स हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उन्हें बैक फ्लो होने से बचाते हैं। यही 4 तरीके की ये वॉल्व्स हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा आपका ट्राइकस्पिड है, कौन सा बाइकस्पिड है। देखिए पहला पॉइंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व। पहला आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बोल रहा है इट प्रेजेंट द राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स, सो इट इज नोन एज राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। देखिए ये जो वॉल्व होता है वो आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये रहा देखिए डायग्राम, ये रहा आपका राइट एट्रियम और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल्व है इसी का नाम है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्ट्रियम, और ये क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब देखते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। कह रहा है इट प्रेजेंट द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, सो इट इज़ नोन एज लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बिल्कुल बीच में। देखिए ये रहा डायग्राम। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये वाला पोर्शन है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में देखिए ये वाले जो वॉल्व्स हैं, ठीक है, यही है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक। ये कौन सा हो गया आपका बाइकस्पिड वॉल्व, और ये कौन सा था, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड और ये बड़ा वाला आपका बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी वॉल्व। कह रहा है इट इज सिचुएटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में सिचुएटेड होता है। देखिए हम देख रहे थे पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व। तो ये कहाँ था, राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो देखिए ये पोर्शन है आपका राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन था आपका राइट वेंट्रिकल्स, और ये जो गया हुआ है यही है आपका पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे आ रहा है, ठीक, और ये रहा राइट वेंट्रिकल्स। तो इसके बीच में ये जो प्रेजेंट है यही आपका हो गया पल्मोनरी वॉल्व, ठीक। ये आपका क्या है, पल्मोनरी वॉल्व हो गया, जो कि किसके किसके बीच में है, तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्टिक वॉल्व। इट इज सिचुएटेड बिटवीन ऑल्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ऑल्ट्रा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। देखिए बोला ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ऑल्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है। तो ऑल्टा आप देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल ऐसे आया है और देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। 3D डायग्राम नहीं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो ऑल्टा देखिए यहाँ से आया है बिल्कुल, और ये देखिए यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये रहा वॉल्व, ठीक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ऑल्टा के बीच में जो ये सिचुएटेड है यही आपका क्या है, ऑर्टिक वॉल्व है। तो ये रहे आपके चारों वॉल्व्स, एक बार इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। एनाटॉमी में नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को देखते हैं। ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब
थ्रू विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या आता है, तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारे पाए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में पंप करता है। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर हम लोग ध्यान से देखें या मेनली मतलब कैरेक्टराइज करें तो ये 3 तरीके के पाए जाते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। 3 तरीके के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। 1 बाई 1 करके आइए एक एक को देखते हैं। पहला है आपका आर्टरीज। आर्टरी क्या होता है, तो कह रहा है आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। देखिए जितनी भी आर्टरीज होते हैं, ठीक है, वो क्या कैरी करते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जो कि लंग्स से लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी आर्टरी है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑल आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड सप्लाई टू द होल बॉडी। ये क्या करते हैं, ये ब्लड को कैसे ले जाते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाकर इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे, मतलब होल बॉडी में सप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज इट फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अगर इनके शेप और साइज के बेसिस पे इनको 2 और सब डिवाइडेड किया गया है पार्ट्स में। ठीक है, तो देखिए पहला है ऑर्टा और दूसरा है आर्टेरियोल्स। पहले देखिए थ्योरेटिकली समझने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर से देख लेंगे तो आप खुद समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे देखिए आर्टरीज ये हमारा है, ये नॉर्मल जो यहाँ पे है आर्टरीज है। अगर आर्टरीज और भी छोटे छोटे अगर स्ट्रक्चर में ऐसे ट्यूब्स में अगर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स। यानी कि आर्टरीज यदि और छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जा रहे हैं तो ये आपके आर्टियोल्स हो गए। वही आर्टरी यदि बॉडी के किसी और पोर्शन में जाके थोड़ा और थिक हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा और मोटा सा हो जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्टा। ठीक है, तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्टा क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। आर्टरी का ही अगर लार्जेस्ट पार्ट देखा जाए तो आर्टरी का ही लार्जेस्ट पार्ट आपका क्या हो गया, ऑर्टा हो गया। और आर्टरियोल्स की बात करें तो ये स्मॉलर सब ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज के जो स्मॉल ये ब्रांचेज निकले हुए हैं इन्हें हम लोग आर्टियोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टरी। अब नेक्स्ट है हमारा देखिए ब्लड वेसल्स में वेन। वेन क्या होता है, वेन आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। देखिए वेन्स होते हैं ये भी ब्लड को कैरी ही करते हैं, लेकिन ये कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है कि जो पल्मोनरी वेन होता है वो क्या कैरी करता है, वो ऑक्सीजनेटेड वेन कैरी करता है। तो पहले तो 2 टर्म देखिए आपको ऐसे याद करना है। देखिए इसे याद आप कैसे रखोगे, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक था आर्टरी, ठीक है, आर्टरीज, और दूसरा है आपका वेन। ठीक, आप याद रखना कि आर्टरीज जो होता है वो हमेशा कैसा ब्लड कैरी करता है, तो ऑक्सीजनेटेड, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन वेन्स कैसे ब्लड कैरी करते हैं, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है और इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है और इसमें भी एक्सेप्शन है। तो बताइए सारे आर्टरीज यदि ब्लड कैरी कर रहे हैं तो एक आर्टरीज नहीं करता है, तो उसका क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, वेन्स भी ऐसे सब, यदि वेन्स आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहे हैं लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन निकल गया तो उसका क्या नाम हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड याद कीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है और पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, इसका मतलब कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है वो कैसा ब्लड कैरी करेगा, तो ये करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, और जो पल्मोनरी वेन्स रहेगा ये कैसा करेगा, कैरी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस याद रखिएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। अब ये भी अपने शेप और साइज के बेसिस पे सब डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका हो गया वेना केवा, ठीक, और वेन्यूल्स होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने आर्टरी में देखा कि अगर आर्टरी लार्जेस्ट आर्टरी जो है उसका, उसे ऑर्टा कह रहे थे, और यदि वही आर्टरी यदि सब ब्रांचेज बना ले रहा था तो हम लोग आर्टियोल्स कह रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे यदि एक नॉर्मल वेन्स सब ब्रांचेज में यदि डिवाइड हो जा रहा है तो उसे हम लोग वेन्यूल्स बोलते हैं, और यदि वही वेन्स जो हैं आगे जाकर यदि लार्ज हो जा रहा है, बड़े साइज में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसे हम लोग वेना केवा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स में आपका स्टूडेंट्स कैपिलरी बचा। कैपिलरी क्या होता है, तो कह रहा है कैपिलरी आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म
फर्दर सब डिवीजन ऑफ आर्टियोल्स एंड वेन्यूल्स। अब देखिए, जो अभी हम लोगों ने देखा कि वेन्स जो है वो वेन्यूल में या फिर आर्टरी जो है वो आर्टियोल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आर्टियोल्स और वेन्यूल का भी सब डिवीजन हो जाए तो वो जाके हमारा बनाता है कैपिलरी, ठीक है। दे आर द साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट और न्यूट्रिएंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। दीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टियोल्स टू वेन्यूल्स। अच्छा, कैपिलरीज क्या करते हैं, तो आर्टियोल्स को वेन्यूल्स से अटैच कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके आर्टियोल्स है और ये आपके वेन्यूल्स है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक। देखिए ये डायग्राम है, इसमें आप समझिए, देखिए इस वाले पोर्शन को बोला गया है कि ये आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है, आर्टरी है। आर्टरी से यहाँ से जो उसका सब डिवीजन निकला ये हो गया आर्ट्रियोल्स, ठीक है। अब आर्ट्रियोल्स भी यहाँ पे देखिए आगे चल के क्या हो जा रहा है, सब डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके बना रहे हैं कैपिलरी। ऐसे ही ये वेन्स है, ठीक। वेन्स किस में कन्वर्ट हो गया, वेन्यूल्स में। और यही वेन्यूल्स आगे चल के अगर सब डिवाइड हो जा रहे हैं और आपस में जब आर्ट्रियोल्स के और वेन्यूल्स के जो सब डिवीजन आपस में जाके कहीं एक पार्ट में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो यही कैपिलरी नेटवर्क बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, मतलब हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक भी दिया है, लेकिन ट्रिक को पहले पढ़ने से पहले हम लोग इसको थ्योरेटिकली एक बार समझते हैं, ठीक है। तो देखिए फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट मतलब हार्ट का फंक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली हार्ट का काम क्या होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन कराना है ना, ब्लड का पंपिंग करवाना, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो कह रहा है बाय द ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट सप्लाइज थ्रू आउट द बॉडी। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के ही माध्यम से जो न्यूट्रिशन होते हैं या ऑक्सीजन होता है या कोई अदर इसेंशियल एलिमेंट है, तो उनको पूरे बॉडी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन अकर इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम देखें तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 तरीके के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए सर्कुलेशन कैसे होता है, तो इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया कि ये यहाँ पे लंग्स है, ठीक, और ये नीचे जो है ये बॉडी टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लंग्स का काम क्या होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद वो उसको हार्ट में सेंड करता है, भेजता है, ठीक है। देखिए हम लंग्स से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लंग्स का काम क्या होता है, अभी मैंने बताया कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैरी करता है, ठीक है। तो हम लंग्स से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या कैसे करता है, मान लीजिए लंग्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब लंग्स से ब्लड कैसे कैसे हमारे बॉडी तक पहुँचेगा और बॉडी जब उस ऑक्सीजन का यूज कर लेगी तो वो अगेन डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो कैसे फिर से लंग्स के पास पहुंचेगा ताकि फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो लंग्स होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आपका जाता है पल्मोनरी वेन में। अभी मैंने बताया कि सारे वेन्स होते हैं ऐसे जो कि क्या कैरी करते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आता है, पल्मोनरी वेन में आता है। फिर पल्मोनरी वेन से वो कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पास होता है ऑर्टा में, ठीक। ऑर्टा से ब्लड अब आपके पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। ऑर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी टिश्यूज़ में जाएंगे, जहाँ पे वो मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गए हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह मिलेंगे, ठीक है। फिर बॉडी टिश्यू से वो सारे ऑक्सीजन, जब बॉडी टिश्यू पूरे ऑक्सीजन को ले लेगा तो अब वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यूज कर लिया गया। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब फिर से किसके थ्रू जाएगा, तो सबसे पहले वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से वो पास होता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में, और पल्मोनरी आर्टरी से वो अगेन लंग्स के पास जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन वो ऑक्सीजनेटेड करके फिर से ऐसे ही सप्लाई करता रहेगा। तो ये साइकिल आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है, लेकिन ट्रिक से पहले एक बार आप देखिए स्ट्रक्चर में समझिए कि कैसे कैसे ब्लड कैसे पास हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप मैंने लंग्स से या फिर कहीं से भी आप ले लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम यहाँ से उठाएं, ठीक। देखिए यहाँ बॉडी से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जा रहा है लंग्स के पास, पहले ऑक्सीजनेटेड होने, ठीक है। तो मैं डीऑक्सीजनेटेड का यहाँ पे पहले प्रोसेस बता रही हूँ, ये वाला यहाँ से, कि मान लीजिए बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ जाएगा और फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी तक कैसे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है, बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपका जाता है वेना केवा में, है ना, वेना केवा में जाता है। तो वेना केवा देखिए यहाँ से ये भी वेना केवा है और ये भी वेना केवा है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, और सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा। फिर देखिए ये दोनों ही लाकर ब्लड को कहाँ दे रहे हैं, राइट एट्रियम में दे रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप आपका हो जाता है कि उसे कहाँ पहुँचाते हैं ये लोग, राइट एट्रियम में देते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आया राइट एट्रियम में, वेना केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से हो जाता है आपका राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से बाद जो ब्लड होते हैं वो आपके पास हो जाते हैं पल्मोनरी आर्टरीज में। देखिए तो यहाँ पे मैंने पास दिखाया, ये थर्ड स्टेप है, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी रहा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो थर्ड स्टेप था कि वहाँ से कहाँ जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के बाद मैंने देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेप दिखाया है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी के बाद एक्चुअली देखिए यहाँ से बिल्कुल ऐसे डॉटेड गया है, और पल्मोनरी आर्टरी ये सब भी पल्मोनरी आर्टरी है, ये सॉरी ये वाला पोर्शन पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी से देखिए ये ब्लड फिर जाएगा आपका लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास जाने के बाद अब ब्लड आपका जाता है फिर से अगेन कहाँ आता है, पांचवा स्टेप देखिए, तो आगे आपके पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स से ये नेक्स्ट जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो ये पांचवा स्टेप था। तो छठा स्टेप देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ आ गया, यानी ये आ गया लेफ्ट एट्रियम में, ये सिक्स स्टेप हो गया। फिर लेफ्ट एट्रियम से आता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो देखिए ये सेवन्थ स्टेप हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आता है ऑल्टा में, ठीक है, जो कि आपका एट्थ स्टेप होता है। तो ऑल्टा में कैसे जाएगा, तो देखिए ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, जो कि यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है, यही ऑल्टा है जो कि यहाँ तक आया हुआ है। तो इस तरह से ब्लड जो है स्टूडेंट्स वो लंग्स से हमारे बॉडी तक, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड होकर हमारे लंग्स तक जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स से हमारे बॉडी टिश्यू तक जाता है तो इस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से लंग्स तक जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है कि लॉन्ग पुलवा में लावा और बॉडी। स्टूडेंट जो मैंने लिखा है लॉन्ग पुलवा में लावा और बॉडी, पहले इसको समझिए। जैसे लॉन्ग मतलब कोई लंबा सा पुल है, तो हम लोग नॉर्मल भाषा में, गांव की भाषा में ऐसे बोल देते हैं ना, पुलवा, ठीक है। तो याद करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स आपको किसी न किसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे, लॉन्ग पुलवा में, ठीक है, क्या है, लावा। लावा जानते हैं, ये जो ज्वर लावा ये सब होते हैं, ठीक है, ज्वर भाटा लावा। तो लावा क्या होता है, बहुत हीट होता है। तो लॉन्ग पुल में क्या आ गया है, लावा निकल गया है, और उसमें क्या मिल रहा है, और बॉडी मिल रहा है उसमें से, ठीक है। उसमें लावा बहने लगा और क्या हो रहा है, उसमें बॉडी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप रिलेट करिएगा ऐसे, देखिए लॉन्ग पुलवा में लावा और बॉडी, ठीक है। तो लॉन्ग मैंने बोला है लंग्स के लिए, तो आप जान जाइएगा कि लंग्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लंग्स से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो लंग्स से सबसे पहले ब्लड जो जाता है कहाँ जाता है, तो देखिए पुलवा में, मैंने इसलिए एक्चुअली पुलवा किया ताकि यहाँ पे पल्मोनरी और वी से आप वेन को रिलेट कर सको, ठीक है। तो लंग्स से पहले ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन्स में जाता है। पल्मोनरी वेन्स के बाद ये जो लावा वर्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लावा का मतलब है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट आर्ट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लावा को ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा। देखिए लेफ्ट आ ही रहा है तो लेफ्ट से आपका आर्ट्रियम भी हो गया और लेफ्ट से ही आपका वेंट्रिकल भी हो गया, ठीक है। फिर और से आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल्टा हो गया, और ऑल्टा से फिर ये कहाँ चला जा रहा है, बॉडी में, ठीक है। ऑल्टा से कहाँ चला गया, बॉडी में, ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद आप देखिए इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जैक्टली यहाँ पे उल्टा कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे है पल्मोनरी वेन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल उल्टा करना है, ठीक है। यहाँ पे है लेफ्ट आर्ट्रियम, तो लेफ्ट की जगह यहाँ पे हो जाएगा राइट, और एट्रियम की जगह हो जाएगा वेंट्रिकल्स। यहाँ पे भी हम लेफ्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट, और वेंट्रिकल्स की जगह हो जाएगा आर्ट्रियम, ठीक है। और आप जानते हैं कि ऑल्टा का अपोजिट क्या होता है, वेना केवा, है ना। ये वेन्स में हो गया, और ऑल्टा आपका आर्टरीज के लिए होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेना केवा, और ये आपके बॉडी से ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ऐसे ही आपके बॉडी में पास करेगा।
तो इससे चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, ये भी आपका अगला पेज है। इसमें आपका फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कवर कर रहा है और ट्रिक से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है। होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।